इस वीडियो में मैं आपको लटकन बनाने बता रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हमें डोरी चाहिए, और अगर आपको डोरी बनानी नहीं आती है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके लिए सबसे पहले ये मैंने पेपर लिया हुआ है और इसको कई बार फोल्ड किया हुआ है। इसके बाद हम अपनी पसंद का कोई भी कलर लेंगे और धागा मैंने वही लिया हुआ है जिससे हम कपड़े सिलते हैं, यानी रील का धागा। और इसके बाद हम इसको इस तरह से लपेटते जाएंगे। तो जितना धागा आपको लपेटना है उतना धागा आप इस तरह से लपेटने के बाद यहाँ से इसको इस तरह से काट दें। इसके बाद इसको हम थोड़ा सा इस तरह से करेंगे और इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम इसको बीच में से इस तरह से काट देते हैं। काटने के बाद हम इसको इस तरह से बीच में से फोल्ड करते हैं और हम सुई में इसी कलर का डबल धागा डालते हैं और उसको चौड़ा कर लेते हैं इस तरह से। फिर बीच में हम इस तरह से इसको निकालते हैं और एक साइड हम थोड़ा इस तरह से धागा छोड़ देंगे कि गांठ लगाने के बाद हमारा ये धागा इसके बराबर कम से कम आ जाना चाहिए। और इसमें हम बीच में 2-3 गांठ लगा देंगे। गांठ लगाने के बाद हम अपनी डोरी लेते हैं और उसको इस तरह से ऐसे फोल्ड करते हैं। और फोल्ड करने के बाद हम इसके ऊपर इस तरह से ये धागा टाइट करके लपेटते जाएंगे। यहाँ तक लपेटने के बाद हम इसमें इस तरह से सुई निकालते हैं और यहाँ पर इस तरह से पक्का कर देते हैं। और पक्का करने के बाद हम ये सुई यहाँ पर निकालते हैं, यानी इसके बीच में इस तरह से। और इसको हम ऐसे करते हैं और फिर इसके ऊपर हम इस तरह से ये धागा लपेटते जाएंगे। ये धागा लपेटने के बाद हम यहाँ पर भी इस तरह से 2-3 बार सुई निकालते हैं और यहाँ पर भी हम पक्का कर देते हैं। और इसको हम इनके बराबर यहाँ तक रख के इसकी कटिंग कर देते हैं। इसके बाद हम दूसरे कलर का धागा लेते हैं और उसको एक साइड में जितना धागा हमने पहले लटकन में लपेटा है उतना ही धागा हम इसमें भी लपेटते जाएंगे। इतना धागा लपेटने के बाद हम यहाँ से ये धागा काट देते हैं और फिर इतना ही धागा हम इधर भी लपेट देंगे। इतना ही धागा इधर लपेटने के बाद हम यहाँ से इसकी कटिंग कर देते हैं और इसके बाद हम इसको इस तरह से उतार लेते हैं और फिर इसको भी हम बीच में से काट देते हैं। इसके बाद हम इसको इस तरह से बीच में से फोल्ड करते हैं और इसी कलर का धागा उसी तरह से सुई में डालते हैं, डबल करके डालते हैं और इसको इस तरह से चौड़ा कर लेते हैं। और यहाँ पर बिल्कुल बीच में इसी तरह से इसमें गांठ लगा देंगे 2-3। और इसको इसके बराबर हम काट देंगे। और इसके बाद हम कई बार इसको इसके ऊपर लपेट देंगे। कई बार लपेटने के बाद हम इसमें से इस तरह से सुई निकालते हैं। 1-2 बार सुई निकालेंगे और इसको हम यहाँ से इस तरह से पक्का कर देंगे। इसके बाद हम इसमें
अपनी पसंद के किसी भी कलर के 2 मोती डाल देते हैं। आप 1 मोती भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ से करीब 1 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा यहाँ पर एक निशान लगाएंगे और फिर इसमें एक साइड इस तरह से हम सुई निकालते हैं और इसको यहीं पर 2-3 बार पक्का कर देते हैं। इस तरह से यहाँ पर पक्का करने के बाद हम वापस इन्हीं मोतियों के बीच में से सुई निकालते हैं और फिर यहाँ पर बीच में सुई निकालेंगे इस तरह से और इसके ऊपर हम ये धागा लपेटते जाएंगे। ये धागा लपेटने के बाद हम यहाँ पर 1-2 बार सुई निकालते हैं और यहाँ से इसको पक्का कर देते हैं और फिर इसके बराबर रख के हम यहाँ से इसकी कटिंग कर देते हैं। इसके बाद हमारा ये जो दूसरा धागा लिपटा हुआ है इसको भी हम इस तरह से उतार लेते हैं और बिल्कुल बीच में से इसकी कटिंग कर देते हैं और फिर बिल्कुल सेम तरीके से हम इसको बीच में से फोल्ड करते हैं और यहाँ पर इसी तरह से 2-3 गांठ लगा देंगे जैसे हमने पहले लटकन में लगाई थी। और इसको हम इसके बराबर काट देते हैं और फिर इसी तरह से यहाँ पर हम कई बार धागे को लपेट देते हैं और यहाँ पर 2 बार सुई निकालने के बाद हम इसको पक्का कर देते हैं फिर इसी तरीके से हम इसमें से भी सुई ये मोती निकालते हैं और हमने ये जो लटकन लगाया है बिल्कुल इसके बराबर में दूसरी साइड में हम इसको इसी तरह से 2-3 बार पक्का कर देते हैं। पक्का करने के बाद हम वापस इन मोतियों में से सुई निकालते हैं और फिर यहाँ इसके बीच में हम इस तरह से सुई निकालेंगे। फिर इसको हम इस तरह से पकड़ने के बाद इसके ऊपर सेम तरीके से हम धागा लपेटेंगे जैसे हमने इसके ऊपर लपेटा था। धागा लपेटने के बाद हम इसमें से 2-3 बार इसी तरह से सुई निकालते हैं और इसको पक्का कर देते हैं और इसके बाद हम यहाँ से धागा काट देते हैं। इसके बाद हम यहाँ से 1 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा इसी तरह से निशान लगाएंगे और हमारा ये जो पेपर फोल्ड है इसके ऊपर हम इसी तरह से दूसरे कलर का धागा 2-2 बार लपेटते जाएंगे जैसे मैंने इसको लपेटा था। और जितने आपको कलर लगाने हैं आप उतने कलर लगा सकते हैं और जैसे मैंने ये लटकन लगाए हैं सेम तरीके से हम वो लटकन लगाएंगे और जितना भी आपको ये बड़ा बनाना है आप उतना बड़ा बना सकते हैं। मैंने इस तरह से ये लटकन तैयार कर दिया है और आप इसमें इससे ज़्यादा या कम कलर भी लगा सकते हैं। और बनाने के बाद आप ये पूरे लटकन जितने भी हमारी लटकन है कटिंग करके इनको सबको बराबर कर लें और आप इसको अपनी ब्लाउज़ में, सूट में, कुर्ती में कहीं पर भी लगा सकते हैं क्योंकि आजकल ये काफ़ी फैशन में है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें।